अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और T20 मैच में हार हुई है पाकिस्तान की। आपने हमारा रोना धोना तो सुन ही लिया होगा। मैं सोच रहा था कि आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, बिग बॉस हैं, और उनके होते हुए अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके होते हुए अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कुछ नहीं कर रही है, तो फिर क्या आकिब जावेद हेड कोच होने के नाते उनके साथ किसी अच्छे से फास्ट बॉलिंग कोच को भी रखा जाए पाकिस्तानी टीम के साथ, ताकि न्यूजीलैंड की कंडीशन में आप अगर जाके खेल रहे हैं तो आपको जो फास्ट बॉलिंग का जो स्पेशलिस्ट कोच होगा वो आपको बताए कि यार आपने न्यूजीलैंड में आपने बॉलिंग कैसे करनी है। क्योंकि आकिब भाई मुझे नहीं लग रहा कि आकिब भाई जो है उनके मशरूम के ऊपर यहाँ अंदर अमल हो रहा है, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद साहब जो है वो बतौर बॉलिंग हेड कोच, वो शायद टीम बॉस जरूर है बट बॉलिंग कोच की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। और अगर एक हेड कोच होने के नाते उनकी बॉलिंग ही सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स को अपने कोच के मशवरों के ऊपर अमल करना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं कि वो न्यूजीलैंड में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे ये सवाल हो कि बॉलर्स स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, एशिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और सेना कंट्री के अंदर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अफ्रीका में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अमेरिका में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। किस किस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है। और मोहम्मद यूसुफ साहब, दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ, पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट ने एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ साहब जो है ना वो नौजवान प्लेयर्स को बैटिंग के गुर बता रहे थे। उसमें मोहम्मद हारिस थे, उसमें 2-3 और नौजवान जो पाकिस्तान ने अपने बैट्समैन सेलेक्ट किए। ठीक है, नौजवान प्लेयर्स हैं, नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनको जो गुर सिखाए जा रहे थे वो अंदर गुर नजर नहीं आते। मैं इस बात के ऊपर हैरान हूं कि मतलब मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूं, मेरे एडिटर्स रहे हैं अब तक, मेरे ब्यूरो चीफ रहे हैं, या मेरे हेड होते थे, मेरे सुपरवाइजर होते थे, हमें बताते थे कि यार आपने ये स्टोरी ऐसे लिखनी है या आपने ये लाइव भी पर ऐसे करना है, तो हम उसके ऊपर अमल करते थे। हम मतलब एक बार गलत करते थे, दूसरी दफा हमें ठीक करते थे। यार पता था कि हमारे ऊपर जो हमारा सीनियर बैठा हुआ है इसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग यंग जर्नलिस्ट हैं, तो हमें स्टोरी को ठीक से प्रेजेंट करना है। तो मैं हैरान हूं कि यार ये जो हमारे जो बैट्समैन हैं, इनको अगर मोहम्मद यूसुफ जैसा दुनिया का एक ऐसा बैट्समैन जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रायन लारा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के अंदर सबसे स्टाइलिश थे, और मॉडर्न इरा के अंदर सहवाग और मोहम्मद यूसुफ जो थे वो राइट हैंड बैटिंग के अंदर 2 स्टाइलिश बल्लेबाज थे। पॉन्टिंग की चले एक और क्लास थी, राइट हैंड बैट्समैनों की बात कर रहा हूं। पॉन्टिंग को ऊपर छोड़ दे, पॉन्टिंग और तेंदुलकर को, नीचे सहवाग और यूसुफ जो है वो बड़े स्टाइलिश बल्लेबाज होते थे और क्या आसानी के साथ खूबसूरत कवर शॉट खेलते थे। तो वो इन बैट्समैनों को सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन अमल कहीं नहीं हो रहा और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। मतलब पता भी है सबको कि ये ओवरकास्ट कंडीशन है, इन ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर आज T20 मैच हुआ है, और हम जो है वो एक सलमान अली आगा, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर है, उसकी टेस्ट की अच्छी क्रिकेट है, उसको थोड़ी समझ भी है कि मैंने कैसे शॉट्स खेलने, उसने 2-3 छक्के जो है ना बिल्कुल हल्के से पुश किए। और ये शॉर्ट बाउंड्री वाला ग्राउंड है, ये कोई इतना बड़ा कोई MCG नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये देखो, ये बहुत छोटा सा ग्राउंड है, तो इस छोटे से ग्राउंड के अंदर मोहम्मद यूसुफ साहब के और आकिब जावेद साहब के मशरूम के ऊपर मतलब फल नहीं आ रहा, समर नहीं आ रहा। जो फसल इन्होंने लगाई है वो फसल कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है। अब लोग ये भी कहेंगे कि यार इजाज जो है ना वो बहुत अर्ली क्रिटिसिज्म कर रहा है इनके ऊपर। नहीं, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि इन लोगों को इनको ये सिखाते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ जीत से गर्ज है, तो कम से कम आप इनकी टेक्निक नहीं ठीक कर सकते हो। अब पैदाइशी किसी बंदे का प्रॉब्लम होता है, अब मैं लेफ्टी बैट्समैन हूं, मेरे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेल सका हूं, तो मेरे वो ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी टेक्निक अच्छी है, ये अच्छे टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है सारे, तो सवाल ये है कि ये मैच अवेयरनेस कहां चली गई है हमारे अंदर। इनको कम से कम सिचुएशन का तो अंदाजा हो। अभी इनको ये तो अंदाजा हो कि यार हमने जो शॉट खेलने वो क्या खेले। हसन नवाज ने जो दोनों शॉट खेले हैं, आज प्रोडक्शन ने लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग था न्यूजीलैंड स्काई टीवी का, उन्होंने दिखाया हसन ये राइट हैंड बैट्समैन है, उसने दोनों मरतबा ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की और बैट के ऊपर टॉप एज लगा और गेंद ऑफ साइड के ऊपर जाकर कैच आउट होगी। दोनों मैचेस के अंदर सिमिलर शॉट के ऊपर मेरा भाई, हालांकि मेरे लिए से बच्चा है वो, मैं चाहता हूं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर
अच्छा करे, उसको मौके मिलने चाहिए, उसको उसके इन 2 फेलियर की बुनियाद के ऊपर उसको ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए। सो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं कि जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, जिस तरीके की गाइडलाइन दी जाती है, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे क्या होगा, कहने की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे होगा क्या, जो सिखा रहे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, जिनको सिखाया जा रहा है उनकी छुट्टी हो जाएगी, जो अमल नहीं कर रहे उनकी छुट्टी हो जाएगी। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं फिर भी किसी न किसी और ग्राउंड में खड़े हुए आपको नजर आ जाऊंगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है। सो मुझे किसी न किसी हद तक ये आइडिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा देर तक ऐसी चीजों को नहीं बर्दाश्त करने वाला, क्योंकि आप अब अपनी टीम को बनाने के एक प्रोसेस में लग गए हो। अब आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी खुल के सामने आ रही है, आपके यंग बच्चे भी, उनका टैलेंट खुल के सामने आ रहा है, आपके सीनियर्स भी खुल के सामने आ चुके हैं। सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो ये बहुत सारे जो लोग हैं ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो इन सब लोगों के लिए कम से कम इनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, इन सब लोगों को, कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर कोई बंदा इजी ले रहा है या इनके कुछ मसले मसाइल हैं यहां पे, तो इनको ठीक कर लें, अदरवाइज छुट्टी किसी की भी हो सकती है। क्योंकि कौम को जीत चाहिए, जीत के ट्रैक के ऊपर टीम ने वापस आना है, और ये जो विन है या लर्न है या जो सीखना सिखाना है, इससे अब बात आगे बढ़ चुकी है। और ये जो हमें भाषण दिया जाता है कि या तो सीख रहे हैं या जीतेंगे या सीखेंगे, नो भाई, आप न जीत रहे हो ना आप सीख रहे हो। अगर आपने सीखना होता तो आप अपनी गलतियों से सीखते। तो ये विन और लर्न का जो चक्कर है ना, वो भाईजान कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, ना विन नजर आ रही है ना लर्न नजर आ रहा है। तो कम से कम कुछ सीख तो लेते। तो मैं तो इस बात के ऊपर बोल ही सकता हूं और क्या कर सकता हूं। तेज हवा चल रही है, ठंड है न्यूजीलैंड के अंदर, और हम दूसरा T20 मैच भी हार गए। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि ना सिखाने वाले कुछ कर पा रहे हैं ना सीखने वाले कुछ कर पा रहे हैं। तो लग ऐसे ही रहा है कि शायद छुट्टी हो जाएगी सीखने वालों को भी और सिखाने वालों को भी, क्योंकि मजीद कितनी देर तक और इस तरह की शिकस्तें देखी जाएंगी और बर्दाश्त किया जाएगा। थैंक यू सो मच।